Hello student, now we are learning a very some definition of linear algebra. हम इसको शॉर्ट में definition पढ़ेंगे और थोड़ा रिवाइज करेंगे definition को. सबसे पहले है सब स्पेसिस. तो सब स्पेसिस क्या होता है? Definition: let V be a vector space over the field F. A subspace of V is a subset W of V which is itself a vector space over F with the operation of vector addition and scalar multiplication on V. ध्यान से देखें, let V be a vector space over the field F. अगर V कोई vector space किसी field F पे है तो सब स्पेस क्या होगा? जो सबसेट होगा V का, जो सबसेट होगा किसका? V का, और अपने में भी एक वेक्टर स्पेस होगा. मतलब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. तो आपको पता है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो वही चीज बोल रहा है, विच द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन V. Okay, let V be a vector space over the field F. A subspace of V is a subset W of V which is itself a vector space over F with the operation of the vector addition and scalar multiplication on V. और इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट V be a vector space over a field K and let W be a subset of V, then W is a subspace of V if W is itself a vector space over K with the respect to the operation of vector addition and scalar multiplication on V. तो आप समझ गए होंगे वेक्टर सब स्पेस क्या है कि W is सबसेट ऑफ V और W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, यानी अपने आप भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करें. अब हम इसको समझेंगे. सपोज W इज अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, देन W इज अ सबस्पेस ऑफ V इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन होल्ड. दो कंडीशन होल्ड करा के हम सब स्पेस को वेरीफाई प्रूफ कर सकते हैं. पहला होता है द जीरो वेक्टर जीरो बिलोंग्स टू W, मतलब जो जीरो वेक्टर है उसको हमने W से बिलोंग्स कराना है. ओके, और सेकंड है कि वेक्टर एडिशन यानी u प्लस वी बिलोंग्स टू W, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी के यू, के जो है स्केलर है और u जो है वेक्टर से बिलोंग्स करता है, के यू बिलोंग्स करें W से. मतलब पहली प्रॉपर्टी तो जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी है. जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी मतलब जो जीरो वेक्टर है वो W से बिलोंग्स करे. और दूसरी जो हम वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन, कि जब दो वेक्टर को ऐड करें तो वो भी वेक्टर हो. तो वैसे u और v बिलोंग्स टू W है, तो जो इनका सम भी आए वो भी W ही से बिलोंग्स करता हो. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि जब k हमने स्केलर से बिलोंग्स कर रहा है और u वेक्टर से बिलोंग्स कर रहा है, तो जो इनका प्रोडक्ट आए वो वेक्टर से बिलोंग्स करे. ओके स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे समझेंगे. इनको हम कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं कंबाइंड करके? कि अगर हमने u v दो वेक्टर लिए जो W से बिलोंग्स करते हैं और ए बी दो स्केलर लिए जो फील्ड K से बिलोंग्स करते हैं, तो ए यू प्लस बी वी, हमने देखा A को U के साथ प्रोडक्ट किया तो A स्केलर U प्लस B को V से. तो ए यू भी आपको पता है कि एक्सटर्नल कंपोजिशन में हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस में कि एक वेक्टर और एक स्केलर का जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर आएगा. और दूसरा बी वी, एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आया, तो दोनों का सम भी हमें पता है इंटरनल कंपोजिशन में कि सम ऑफ टू वेक्टर आल्सो अ वेक्टर. ओके, तो ए यू प्लस बी वी भी हमारे पास वेक्टर ही आएगा बिलोंग्स टू W. तो ये हमने पढ़ा सब स्पेस. अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे. नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट, सिंपल लीनियरली डिपेंडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डिपेंडेंट से क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम किसी पे आश्रित हैं तो उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं. जैसे हम अपने फैमिली मेंबर, फैमिली या अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं तो उनको हम डिपेंडेंट बोलते हैं. तो अब लीनियर अलजेब्रा में हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडेंट का मतलब क्या है. अगर मैं आपको तीन वेक्टर दूं, एक वेक्टर दूं 1 1, दूसरा वेक्टर दूं 2 2 और तीसरा वेक्टर मैं बोलूं 3 3, टू टपल्स के वेक्टर दूं 3 1 1 2 2 3 3, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप देखेंगे 1 1 से 2 2 डिपेंड कर रहा है क्योंकि ट्वाइस कर दिया हमने तो 2 2 आ गया. और 1 1 से 3 3 भी डिपेंडेंट कर रहा है, ट्वाइस करा तो थ्राइस किया तो 3 3 आ गया. तो इसका मतलब ये वेक्टर आपस में क्या है? डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पे समझें तो हमने अगर
मान लीजिए n वेक्टर्स ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n वेक्टर्स ले लिए जो, ठीक है, और वैसे ही n वेक्टर से बिलोंग्स कर रहे हैं s से, ठीक है, और वैसे ही हमने n स्केलर ले लिए c1 c2 cn, ठीक है। तो हमने किया c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, c3 अल्फा 3 एंड cn अल्फा n इक्वल टू 0 जब किया तो हम देखेंगे कि जो C1 C2 C3 Cn है उनमें से कम एक या एक से अधिक नॉन जीरो जब हो तो वो डिपेंडेंट होगा। नॉन जीरो से क्या मतलब है, अगर वो नॉन जीरो होंगे तो सीधी सी बात है C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C3 अल्फा 3 Cn अल्फा n इक्वल टू 0 एक रिलेशन बन जाएगा। तो जब रिलेशन बन गया तो इसका मतलब आपस में डिपेंडेंट है। और अगर मान लीजिए C1 C2 C3 एंड अप टू सो ऑन Cn सारे जीरो हो जाएं तो सीधी सी बात है ये जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये होगा इंडिपेंडेंट। अब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट काफी हद तक मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। यानी कि C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 Cn अल्फा n इक्वल टू 0 जब लिया तो जब डिपेंडेंट होगा तो C1 C1 C2 C3 Cn is not equal to 0 या वन एटलीस्ट वन और मोर नॉट इक्वल टू 0। और जब इंडिपेंडेंट होगा तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। इनको हम रैंक से भी समझ सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। रैंक से कैसे समझेंगे कि जब हम इनका रैंक फाइंड करते हैं, अगर इनका रैंक मान लीजिए 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, अगर उसका रैंक 3 से कम आ जाए, यानी 3 वेक्टर दिए हैं हमें, तो अगर उसका रैंक 3 से कम आ जाए तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया तो वो डिपेंडेंट है। और अगर उसका रैंक उतना का उतना ही आए तो इंडिपेंडेंट है। मान लीजिए हमने 3 टपल के 3 वेक्टर लिए और जैसे लिया फर्स्ट वेक्टर 1 2 3, दूसरा लिया 2 3 4, तीसरा ले लिया 3 4 5। तो जब हम इनका रैंक फाइंड करें, अगर उनका रैंक 3 से कम आ जाए तो वो डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि डिपेंड होंगे तभी तो रिड्यूस होंगे, और अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो रैंक उतना का उतना ही आएगा। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और को हम समझे। अब एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेसिस, इसको आप देखें। बेसिस क्या होता है, सेट एस, सेट u1 u2 n वेक्टर दिए हैं सेट में, इस बेसिस होगा v का। कब होगा बेसिस, अगर ये सेट दो प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। कोई सेट जो वेक्टर्स का सेट बनाया है हमने वो बेसिस होगा v का। कब बेसिस होगा, अगर वो जो s है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की आपको कंडीशन पता है, ठीक है। और s स्पैन्स v, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको R3 देता हूं, R3 में आपको बोलूं स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे, तो आप सिंपल सीधे बोल दीजिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये क्यों होंगे, तो इसका सिंपल सा रीजन है। R3 जब लेते हैं तो R3 में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट, जब हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है उनको, क्योंकि जब R3 लिया और 3 लिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसमें हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता चल गया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कोई भी वो रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जब हमें पता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा किसी भी R3 को ये स्पैन करेगा। अब कैसे इसको हम समझते हैं, मान लीजिए मैं एक वेक्टर लेता हूं 1 1 1, तो अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको कैसे स्पैन करेंगे, 1 1 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, पहले स्केलर के साथ वेक्टर के साथ 1 लगा दीजिए, दूसरे के साथ भी 1 और तीसरे के साथ भी 1 और तीनों को प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1। तो ये ऐड करके आ गया हमारे पास 1 1 1। तो ये समझ जाइए आप कि इसका मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, आप समझ गए। एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है एस स्पैन्स वी। ओके स्टूडेंट, ये आप समझ चुके होंगे आई होप। अब हम तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं। इस पे डेफिनेशन है हमारे पास तीसरी, लीनियर कॉम्बिनेशन। वैसे तो हमें इसको पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी रिवीजन के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो आप इसको समझिए। कॉम्बिनेशन मतलब हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई स्मॉल v कैपिटल V वेक्टर इसमें से बिलोंग्स कर रहा है
और उसमें n वेक्टर या m वेक्टर हैं, u1 u2 u3 um, और एक फील्ड है उसमें m स्केलर है, a1 a2 a3 am, ठीक है। तो जो स्मॉल v होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिख सकते हैं, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस टू सो ऑन am un, इसको हम um लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, मतलब किसी भी वेक्टर को हम बाकी वेक्टर के साथ की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, लेट v बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड k, अ वेक्टर v इन v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। कब होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर, अगर इस प्रकार के स्केलर एग्जिस्ट करते हैं कि जब हम इस प्रकार लिखे एक वेक्टर को a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 प्लस am um की फॉर्म में लिख सकें, तो उसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गया, कोई भी वेक्टर दिया है तो बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर मान लो कुछ स्केलर ऐसे हो कि उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं, v जैसे लिखे a1 u1, और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि v और जो u1 u2 u3 um जो वेक्टर्स लिए वो भी वेक्टर स्पेस से बिलोंग्स कर रहे हैं। अब आइए स्पैनिंग सेट क्या होता है स्टूडेंट, स्पैनिंग सेट को भी इसी तरह समझते हैं हम। लेट v be a vector space over k, vector u1 u2 um in v are said to be span v or to form a spanning set of v if every v in v is a linear combination of u1 u2 um। तो ये भी स्पैनिंग सेट क्या है कि मतलब कोई v से अगर u1 u2 um उसमें वेक्टर हैं, तो अगर उसका कोई वेक्टर अगर v लें तो वो भी उसके बाकी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हो तो उसको क्या कहते हैं, स्पैनिंग सेट। तो आई होप ये रिवीजन डेफिनेशन आपको समझ आई हो, और आगे अगर आपका कोई डाउट है तो आप रेज करें और कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।